चंद्रयान-3 को देख अमेरिकी एक्सपर्ट्स की आंखें रह गई थीं फटी की फटी, चाहते थे भारत। इसरो चीफ ने बताई पूरी कहानी। चंद्रयान-3 को देख अमेरिकी विशेषज्ञों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वे चाहते थे कि भारत उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करे। यह चंद्रयान-3 से पहले की बात है। उन्हें आमंत्रित किया गया था। उन्हें तभी चंद्रयान-3 की सफलता पर पूरा भरोसा हो गया था। इसरो चीफ ने यह बात बताई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने रविवार को बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि अमेरिका में जटिल रॉकेट मिशन में शामिल विशेषज्ञों ने जब चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को विकसित करने की गतिविधियों को देखा तो भारत को सुझाव दिया कि वे उनसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी साझा करें। उन्होंने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वक्त बदल गया है। भारत बेहतरीन उपकरण और रॉकेट बनाने में सक्षम है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला है। सोमनाथ रविवार को दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद की 92वीं जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारा देश बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है। आप समझ गए? ज्ञान और बुद्धिमत्ता के स्तर के लिहाज से हमारा देश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है। इसरो प्रमुख ने कहा, चंद्रयान-3 मिशन के लिए जब हमने अंतरिक्ष यान को डिजाइन और विकसित किया तो हमने जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला नासा JPL के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, जो सभी रॉकेट और सबसे कठिन मिशन पर काम करते हैं। उन्होंने कहा, नासा JPL से लगभग 5-6 लोग इसरो मुख्यालय में आए और हमने उन्हें चंद्रयान-3 के बारे में समझाया। यह सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को होने से पहले की बात है। हमने बताया कि हमने इसे कैसे डिजाइन किया और हमारे इंजीनियरों ने इसे कैसे बनाया और हम चंद्रमा की सतह पर कैसे उतरेंगे। और उन्होंने बस इतना कहा, कोई टिप्पणी नहीं, सब कुछ अच्छा होने वाला है। JPL एक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा वित्त पोषित है और अमेरिका में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक द्वारा प्रबंधित है। सोमनाथ ने कहा, उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने एक बात यह भी कही, वैज्ञानिक उपकरणों को देखो, वे बहुत सस्ते हैं। इन्हें बनाना बहुत आसान है और ये उच्च तकनीक वाले हैं। आपने इसे कैसे बनाया? वे पूछ रहे थे। आप इसे अमेरिका को क्यों नहीं बेच देते? उन्होंने कहा, तो आप छात्र समझ सकते हैं कि समय कितना बदल गया है। हम भारत में सर्वोत्तम उपकरण और सर्वोत्तम रॉकेट बनाने में सक्षम हैं। यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने 23 अगस्त को चंद्रयान-3 के लैंडर ने चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक छुआ, जिससे वह अमेरिका, चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बाद चंद्रमा पर उतरने की उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। सोमनाथ ने छात्रों से कहा, अब हम आप लोगों से कह रहे हैं कि आएं और रॉकेट, उपग्रह बनाएं और हमारे देश को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में और अधिक शक्तिशाली बनाएं। यह केवल इसरो ही नहीं है, हर कोई अंतरिक्ष में ऐसा कर सकता है। चेन्नई में एक कंपनी है जिसका नाम अग्निकुल है जो रॉकेट का निर्माण कर रही है। ऐसी ही हैदराबाद में एक कंपनी स्काई रूट है। भारत में कम से कम 5 कंपनियां हैं जो रॉकेट और उपग्रह बना रही हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।